आज हम पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। कौन से दर्पण के लिए पिछली हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में कौन से दर्पण में पढ़ चुके हैं? अवतल दर्पण के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो अवतल दर्पण में पढ़ चुके हैं। अब उत्तल दर्पण देखें। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण बीच वाला भाग उठा हुआ हो और सिरे दबे हुए हों, तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है? मध्य वाला बिंदु ध्रुव कहलाता है, तो ये ध्रुव होगा। ठीक है, और इसका ये साइड है इसका वक्र, तो यहाँ इसका वक्रता केंद्र होगा सी, और इसके मध्य बिंदु पर लगभग फोकस होता है। या ये कहें कि जब कोई मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? ध्रुव और वक्रता केंद्र को लाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष है MN एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो प्रकाश किरणों के नियम क्या होते हैं? चमकदार सतह बाहर है, अंदर कुछ डोपिंग की गई है, पोता गया है, इसलिए धारी बना ली। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मतलब ये आपतित किरण हो गई या प्रकाश हो गया। ठीक है, तो क्या होता है दर्पण में? क्या होता है नियम? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो ये पारदर्शी है, इसमें अंदर तो जाएगी नहीं, तो डेड डैश होगा, आभासी। तो ये कैसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से। होगा क्या? ये ऐसी आएगी और टकरा के लौट जाएगी। टकरा के कैसी हो जाती है? लौट जाती है, ऐसा। तो ये परावर्तित हो जाती है। यहाँ कोई M बिंदु लिख दो। आई और दर्पण से टकरा के, चमकदार सतह से टकरा के लौट गई, तो ये कैसी हो गई? ये परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरण हो गई। ये आपतित, ये परावर्तित। ठीक है, तो नियम ही लग गया। आने वाली किरण और परावर्तित किरण, और परावर्तन का नियम हम जानते ही हैं कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। ये परावर्तन कोण, ये होता है अभिलंब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था वक्रता केंद्र से तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है अभिलंब। तो आपतित किरण ये है, परावर्तित है, बीचों बीच होता है एक अभिलंब। तो अभिलंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये जानते हैं कि त्रिज्या त्रिज्या वृत्त के किसी बिंदु पर लंब होती है प्रमेय के अनुसार। तो ये त्रिज्या का काम कर रही है और इसे आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, एक आय का कार्य करने लगेगा अभिलंब का, तो नाम दे देंगे कि M कौन सी आपतित किरण? AM आपतित किरण है M, और यहाँ कोई B नाम दे दो, MB परावर्तित किरण है। CM ये जो बनाया है एक आय का कार्य कर रहा है, अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। तो अभिलंब ये है और आपतित किरण ये है, तो इसके बीच का कोण कौन सा कहलाता है? आपतन का कोण। ठीक है, वैसे ही आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये के बीच का कोण कौन सा कहलाता है? परावर्तन का कोण, ये R कहलाता है। तो R आ जाएगा। ठीक है, इस वाले से अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो किरण आरेख से क्या स्पष्ट हो रहा है? किरण आरेख से स्पष्ट क्या है? वही वक्रता त्रिज्या बराबर कितना है ये लिखना है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर वक्रता त्रिज्या। तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र C से ध्रुव के बीच की दूरी, दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव से। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और फोकस तक की दूरी कहाँ से? ध्रुव से। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये स्मॉल f है, ये फोकस है, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते। तो R कितने के बराबर है? R मतलब PC। ठीक है, P से C तक की दूरी R है। तो अब इसे दो भागों में तोड़ लेंगे क्योंकि बीच में F है। तो PF प्लस FC। ठीक है, अब PF का मान तो हमें क्या पता है? फोकस।
एफ सी का मान पता नहीं है, एफ सी का मान अभी पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एफ सी का मान ज्ञात करेंगे और वो कितने के बराबर आ जाएगा, एफ के, तभी तो एफ और एफ 2f होगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब एफ सी का मान एफ सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, दर्पण है तो दर्पण में परावर्तन का नियम लगा देंगे, दर्पण में परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण में इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टिंग एंगल को आर से शो करते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण ये है। अब इनके सामने की भुजाएं चाहिए, तो भुजाएं सामने है नहीं, तो इनका संबंध हम अंदर कहीं लाएंगे। तो देखें, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, इसे पीछे की ओर बढ़ाया तो फोकस से आती प्रतीत हो रही, मतलब ये कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, तो ये आर के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और इस आई का संबंध देखें, ये समांतर किरण है, ये समांतर किरण है, एक ये त्रिअक्षेदी रेखा का कार्य कर रहा है अभिलंब, ठीक है। तो ये आई है तो ये भी आई बन जाएगा, ये हो जाएगा संगत कोण से दो समांतर रेखाएं, एक त्रिअक्षेदी रेखा है, तो ये संगत कोण बन गया, ठीक है। तो आई और आर का संबंध यहां बना लेंगे। तो अब देखें, आई के सामने कौन सी भुजा है, आई के सामने कौन सी भुजा है, ये एम एफ, आई के सामने की भुजा क्या हो गई, एम एफ, तो कोण बराबर है, अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी, अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी, ये लिख देंगे अपन, अतः, ठीक है। तो आई के सामने की एम एफ और आर के सामने कौन सी भुजा है, एफ सी, एफ सी, ठीक है। समीकरण एक में एफ सी का मान चाहिए था, जो एफ के बराबर सिद्ध करना, तो यहां से लिख देंगे, अतः समीकरण एक क्या हो जाएगा, आर बराबर एफ प्लस एफ सी का मान कितना आ गया, एफ सी का मान एम एफ, एम एफ आ गया, एम और एफ, एम एफ कहाँ है, ये है, ठीक है। इसे कोई समीकरण दो बना लेंगे। अब एम एफ का मान क्या काय के बराबर करना, एम एफ कहाँ है, यहाँ है, एम एफ का मान एफ के बराबर सिद्ध करना है, तो हम जैसे पिछले में लगाया था, दर्पण छोटा है तो एम बिंदु काय के पास होगा, यहाँ पी के पास, अभी शर्त लगा देंगे, शर्त क्या लगा देंगे, यदि दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण बहुत छोटा है, तो दर्पण बहुत छोटे ही होते हैं, जैसे लेंस दर्पण छोटे आकार के होते, 1-1 किलोमीटर या कमरे के बराबर होते नहीं है नॉर्मली, दर्पण बहुत छोटा है, तो क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ, दर्पण बहुत छोटा है तो जैसे ये है, तो एम बिंदु फिर पी के पास में आ जाएगा, या इस वाले में देखें तो एम बिंदु यहाँ है, पी यहाँ है, पास में होगा इस वाले दर्पण में, और छोटा होता तो पी बिंदु एम के और पास आ जाता, एम और पी पास में होते, तो दर्पण बहुत छोटा है तो एम बिंदु कहाँ होता, एम बिंदु पी पर होता, एम बिंदु कहाँ आ जाता, पी के पास, पी के पास इसलिए ताकि पी की दूरी हमें पता है, एफ एम को हम कहाँ में बदलना चाह रहे हैं, एफ पी में, ताकि एफ आ जाए, ये शर्त लगा देंगे। अर्थात जो एफ एम है, एफ एम या एम एम एफ लिख दी जाए, ऐसे एम एफ है जो वो कितने के बराबर हो जाती, एफ पी में बदल जाएगी, एफ पी में, ये दूरी कहाँ आ जाती, यहाँ आ जाती, एम बिंदु का बदल जाता पी में, तो एम बिंदु का बदल दिया अपन ने, और ऐसा लिख लो, जो एम है उसे का बदल दिया पी में, और एफ है, तो एम एफ का बदल गया, पी एफ में बदल गया, और पी एफ का मान हमें कितना पता है, फोकस दूरी यहाँ लिखा था, पी एफ का मान क्या है, फोकस दूरी के बराबर एफ, ठीक है। अतः फिर लिख देंगे, अतः आर बराबर इस समीकरण दो में मान रख देंगे, एफ प्लस एम एफ का मान पी एफ, और वो कितने के बराबर, एफ के, तो एफ और एफ आ जाएगा 2f,
इसलिए एफ कितना आ जाएगा, आर का आधा, फोकस दूरी का आधा, फोकस दूरी का दोगुना वक्रता त्रिज्या, या फोकस है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस टाइप से हल कर लेंगे, ठीक है।